राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आज मैं बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आई हूँ और यकीन करिए दोस्तों, बहुत ही चटपटे घर के सामान से बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनाएंगे। बाजार से हम लाते हैं, आप सबको पता है, गंदे तेलों में बनता है और बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं होता है। तो यहाँ पे हम वीडियो को शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही मस्त रेसिपी शुरू होने वाली है, तो जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। तो यहाँ पे मैं जैसे जैसे आपको बताऊं, आपको वैसे ही करना है। तो यहाँ पे हमारे साथ में बहुत सारे मेंबर जुड़े हैं और सबको हमारा बहुत बहुत थैंक यू। और जैसे जैसे मैं बताती जाऊं दोस्तों, आपको वैसे ही आपको हमारी रेसिपी में जुड़ना है और देखना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ मैंने क्या करा है। जैसे कि आज मैं घर के बहुत ही ज्यादा टेस्टी यूनिक से कुरकुरों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही जल्दी और आसानी से बनके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ और इसको मैं बनाने का तरीका बता देती हूँ आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे चलिए, तो यहाँ मैं इस तरफ आ चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और जैसे जैसे मैं नाप में बताऊं आपको वैसे ही करना है और बहुत ही यम्मी टेस्टी बनके तैयार होगा। तो यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया जैसे कि आप देख रहे हैं। और जैसे जैसे यहाँ पे मैंने आधा कप से बता रही हूँ, जितना आपको डबल बनाना है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आधा कप चावल का आटा ले रही हूँ। घर के सामानों से ही बहुत ही यम्मी टेस्टी रेसिपी बना सकते हैं, जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ। अब इसमें हमें यहाँ पे मैंने चौथाई कप से, आप देख रहे होंगे, कम बेसन लिया है। ये 2 टेबल स्पून बेसन लिया है मैंने। तो यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून बेसन डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच, यहाँ पे 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है, इसे भी मैं डाल देती हूँ। और जो मेंबर जुड़ता जाए वो हमारे साथ में कमेंट करता जाए, हमें बताता जाए आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ आगे हमें क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने नमक डालेंगे। नमक थोड़ा सा अभी हम कम डालेंगे, नमक हमें बाद में भी डालना है, तो नमक का आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो यहाँ मैं नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा हम बाद में डालेंगे। यहाँ पे रेखा गुप्ता जी, शशि गोयल जी जुड़ चुके हैं। राम राम जी। अब हमने यहाँ पे चौथाई टीस्पून बेकिंग पाउडर लेना है, बेकिंग सोडा नहीं लेना है। यहाँ पे हमें बेकिंग पाउडर लेना है। तो यहाँ मैं डाल देती हूँ और थोड़ा थोड़ा करके अब इसका हमें एक घोल तैयार करना है। और मैं आपको इधर भी दिखाती जाती हूँ, आपको मैं इस तरफ भी ले आती हूँ, जैसे कि हमारी यहाँ पे तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने मीडियम से लो पे से रखा हुआ है। आप देख लोगे इधर हमारे फ्राई भी होते जा रहे हैं और बहुत ही यम्मी टेस्टी बनते हैं। अब यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका घोल तैयार करना है। तो यहाँ पे मैं टोटल बता देती हूँ, आधा कप में हमारा पौना कप पानी लगेगा। तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं। टोटल हमारा 1 कप हो गया था, तो यहाँ पे हम पौना कप से 1 कप पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं घोल दिखा देती हूँ आपको कैसा तैयार होना है।
तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा पानी और डलेगा और यहाँ पे ठंडे पानी का यूज करना है, गर्म पानी का यूज नहीं करना है। छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी रेसिपी भी मेरी जैसी अच्छी सी बनेगी। लाइफ में जो बनता है वो आपके सामने ही होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, जल्दी बने, आपके सामने बने और अच्छा बने, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ। तो यहाँ टोटल मैंने 1 कप में थोड़ा सा 2 टेबल स्पून पानी कम डाला है। इस वाले 1 कप से 2 टेबल स्पून कम पानी डाला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बैटर इस तरह से तैयार होना चाहिए, आप जैसे देख रहे हैं। तो अब गैस की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे मैं गैस पे एक बर्तन रख रही हूँ। अभी मैंने गैस को बंद कर दिया है क्योंकि पहले हम ठंडे इस पे डालेंगे, फिर उसके बाद गैस को जलाना है। तो यहाँ मैंने गैस खुली हुई थी तो बंद कर दिया है। अब जो ये हमने बैटर बना के रखा है इसे मैं डाल देती हूँ। तो सारा बैटर मैं अच्छे से पोंछ के डाल रही हूँ। अब यहाँ गैस को हमें स्टार्ट करना है और फिर इसे हमें लगाकर चलाना है, बीच में बिल्कुल भी नहीं रोकना है, नहीं तो आप देखेंगे कि ये नीचे से और इसको हम हाई से थोड़ा सा मीडियम पे ही पकाएंगे। तो हमें इसको इस तरह से चलाते हुए हमें लगातार इसे पकाना है। एक गाढ़ा सा डो के रूप में आ जाना चाहिए। इसे करने में सिर्फ 2 मिनट तो लगेंगे ही दोस्तों, क्योंकि हमें डो तैयार करना है। अगर आप इस तरह से कुरकुरे बनाते हैं तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी यम्मी बनते हैं। हम बाजार से लाते हैं दोस्तों, पता नहीं कैसे तेल से बने होते हैं। इस तेल को बार बार यूज करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैं, और घर की बनी चीजों का तो आप सबको पता है कोई बात ही नहीं होती है। जब भी बच्चों का मन करे आप इसे बना के दे सकते हैं। तो इसको आप 2 तरीकों से बना सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी, करके मैं आपको एक दिखाऊंगी, पर आप इसे 2 तरीके से बना सकते हैं। और बस इस तरह से करते हुए मैं इस डो को, आप देख रहे होंगे जल्दी जल्दी से ये बनने लगा है इस तरह से। तो बस अब यहाँ पे जब ये डो इस तरह से हो जाए, यहाँ पे आधा चम्मच यहाँ पे आप मक्खन भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं, रिफाइन भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे संग सतोंसी जुड़े हैं और इस तरह से हम इसको तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे कढ़ाई से छूटने लगा है अच्छे से। और तो बस यहाँ पे ये तैयार हो चुका है। मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। और निकालने के बाद एक ढक्के रख देंगे थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि अभी गर्म है, पर हमें काम तो करना ही है, पर हम आप अभी करके दिखाएंगे। तो यहाँ मैं खाली कर लेती हूँ और इसके साथ में हमें एक मसाला तैयार करना है। जब तक हम इस मसाले की तैयारी कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो चलिए हम इस तरफ आ चुके हैं, मसाला तैयार करना है हमें। तो यहाँ आप देख रहे होंगे हमने मसालों के लिए यहाँ पे कुछ सामान लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच, यहाँ पे बड़ा टेबल स्पून यहाँ पे मैंने लाल मिर्च ली थी, और साथ में मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने चीनी ली है। चीनी से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, तो चीनी जरूर डालिएगा और अच्छा भी लगता है। यहाँ कामनी जैन जी जुड़ी हैं, राधे राधे। और यहाँ पे मैंने
नींबू का फूल लिया है, इसको साइट्रिक एसिड बोलते हैं। ये जरूरी डालना होता है क्योंकि बाजार में हर में नमकीन जरूर डलता है। और जो लोग भी, आप मेरे व्हाट्सएप पे मैंने नंबर दे रखा है, आप इससे जुड़ जाइए। सीमा जी कह रही थी मेरा नंबर नहीं जुड़ता है, तो मैं कल लाइव में आपको सिखाने की कोशिश करूंगी। और यहाँ पे हमने काला नमक लिया है आधा टीस्पून, और चौथाई टीस्पून यहाँ पे हम सफेद नमक लेंगे, ज्यादा नमक नहीं डालेंगे, काला नमक ज्यादा डलेगा। और चौथाई टीस्पून यहाँ पे मैंने सौंफ पाउडर लिया है। बस इन सभी चीजों को हमें एक मिक्सी जार में डाल के इसका एक मसाला तैयार करना है। तो यहाँ मसाला हमारा इस तरह से तैयार हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मैंने ये तैयार करके रखा है, बस मैंने को आपको बताना था मैंने कैसे कैसे करा है। तो ये मसाला भी हमारा तैयार हो चुका है, इतना बढ़िया। अब मैं आपको बता देती हूँ अब हमें कैसे कैसे क्या क्या काम करना है। चलिए, अभी डो भी हमारा इस तरह से थोड़ा सा ठंडा है, ज्यादा नहीं है। गर्मियां होती तो बिल्कुल भी नहीं होता, सर्दियां हैं तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हो चुका है। बस इसी तरीके से अब मैं इसको बनाने का तरीका बता देती हूँ कि एक नाप में कैसे बनाएंगे आप। तो यहाँ मैंने मसाले डो को अच्छे से इस तरह से मसल लेना है। वैसे ये चिकना ही रहता है, जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से ये चिकना ही रहेगा। अब क्या करना है, एक नाप के लिए आप यहाँ पे आधा टीस्पून वाला चम्मच ले लीजिए या चौथाई टीस्पून वाला ले लीजिएगा, कोई सा भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया इसका भी इससे भी। तो यहाँ पे थोड़े आप ये देख रहे होंगे मैंने चौथाई टीस्पून वाला लिया है, और इसको हमें इस तरह से करना है। और जैसे छोटा सा आप देख रहे होंगे इस तरह से बन गया है, और इससे उंगलियों से इसे हल्का सा इस तरह से कर देना है। तो यहाँ आप देखेंगे क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, जब ये थोड़ा सा होता है तो ये फूल जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें तैयार करना है। और आपको गैस की तरफ भी ले आती हूँ, जैसे कि ये आप देख रहे होंगे हमने शुरू में डाले थे। इनको फ्राई करने में कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाते हैं, और इनकी आवाज सुन सकते हैं। और इस तरह से करके इनको फ्राई कर लेना है, जैसे मैंने आपको दिखाया है। अब ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको मसाला भी डाल के दिखाऊंगी। डालने के बाद में आपको क्या करना है, जब भी निकालें इन्हें एक छन्नी में रखें, जिससे कि ये अगर हम वैसे रख देते हैं तो ये सील जाता है। मैं इसकी आवाज भी अभी आपको सुनाती हूँ यहीं पर, कि बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं। बस हमें इतना ही करना है, बहुत ज्यादा नहीं और पकाना होता। तो मैं आपको बनाने का पूरा तरीका मैंने समझा ही दिया है। और यहाँ पे दोस्तों पर आप देख ही रहे होंगे, कहने वाले तो आप कह देते इतना व्यू, और आप सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं, पर ये कि बहुत कम लोग आते हैं तो मजा नहीं आता दोस्तों। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, तो यहाँ अब इसके अच्छे से सीख लिया है, तो आप इसकी आवाज सुन सकते हैं। तो यहाँ पे पता लग रहा होगा। और इसको हमें कैसे निकालना है वो निकालने का भी तरीका बता रही हूँ। तो यहाँ एक छन्नी वाली इस तरह से छन्नी लेनी है और इसमें निकालना है, या आप इस तरह से रख देंगे तब भी इसकी हवा निकल जाएगी। जब तक ये ठंडा ना हो इसे इस तरीके से ही रखना है। तो चलिए अब हमें इसमें मसाले बनाने का तरीका बता देती हूँ। तो इसमें मसाला कैसे मिलाया जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बस हवा निकालने के बाद गर्मा गर्म में ही निकाला जाता है। और जब तक मैं इधर थोड़े से बना के डाल भी देती हूँ, आपको दिखा भी देती हूँ। और मैं बहुत जल्दी जल्दी इस तरीके से बना रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि एक बैच तैयार हो जाएगा आपके सामने। थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो मैं 4-5 ही कर रही हूँ इस तरीके से, जो मैंने पहले तैयार करे थे। तो मेरे सारे मैंने सेक लिए हैं, आपके सामने डाले थे। तो इन्हें बच्चों को लगा सकते हैं, जब भी बनाएं बच्चे फटाफट से, बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है ऐसा काम करना। अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें लगा दीजिएगा। तो बस अब चलिए मैं आपको 3-4 डाल के दिखा देती हूँ। इन्हें डालने का तरीका ये है, जब भी डालें आप इसे एक एक करके डालें, या प्लेट से एक संग डालें, जैसे आपने शुरू में वीडियो में देखा था, ऐसे नहीं। और नीचे जाने के बाद ये हल्का सा आपको लगेगा चिपक जाएंगे,
2 मिनट 1 मिनट तक नहीं आगे से छेड़ेंगे, ये अपने आप से ऊपर आ जाएंगे। नहीं तो पलटी की सहायता से इसे हल्का सा कर लेंगे। और इसको मैंने गैस को इस तरह से कर दिया, आप देख रहे होंगे। मीडियम से बिल्कुल धीमे ही करना है और 7 से 8 मिनट में सिक्के तैयार हो जाते हैं। तो चलिए अब मैं मसाले मिलाने का तरीका बता रही हूँ आपको। तो यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है। अब यहाँ सारे मैं कुरकुरे डाल दूंगी और यहाँ मसाला मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ मसाला जितना आपको खाना उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैंने सारा मसाला इसमें डाल दिया है और ये कुरकुरे भी अब इसमें डाल दूंगी सारे। तो आपको आवाज से पता लग गया होगा कितने कुरकुरे सीखे हुए हैं। और इधर भी दिखा देती हूँ, सीखने के बाद ये अपने आप से ऊपर आ जाते हैं। तो लाइफ में जो भी बनता है दोस्तों वो आपके सामने ही होता है। और यहाँ पे सालू सिंगल जी आई है, नीना गर्ग जी आई है, वर्षा जी आई हैं। और इस तरह से हमें मिला लेना है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे अच्छे से इसमें मसाला कोट हो जाता है। तो मैं इसकी आवाज भी आपको सुना देती हूँ प्लेट में पलट के कैसे लगते हैं ये। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। मजेदार कुरकुरे की रेसिपी को आप लोग भी बनाइएगा, खाइएगा और हमें जरूर बताइएगा कि कैसे बने। चलिए तो यहाँ इस तरह से मैंने मिला दिया सारा मसाला, आप देख रहे होंगे अच्छे से मिल जाता है। थोड़ा सा ही बच रहा है, मैंने आपके सामने इसलिए पलट के भी दिखाया है। चलिए बाय बाय, थैंक यू। तो शालू जी ने लिखा सारी रेसिपी बहुत अच्छी बनाती है, समझ में आ जाती है तरीका हम से हम बनाते हैं तो अच्छा बनता है। धन्यवाद जी शालू जी। और सुचिता जी आई है, राधे राधे। तो आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहा करिए। रेखा जी ने बाय बाय, थैंक यू।